हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पेश किया था। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस के पैटर्न पे पूरा एक्सरसाइज 8.1 आपका सॉल्व हो जाएगा। उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जिन किसी भी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 8.1 प्रॉपरली फुल कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझना है तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मैं देखता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो सेम पैटर्न पे बाकी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का पैटर्न समझाया था। आज इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 15 cot a इक्वल टू 8। क्वेश्चन में गिवन है इफ 15 cot a equal to 8, then find sin a and sec a। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस दिखें तो आप डायग्राम जरूर बनाइए। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे आपको वैल्यूज समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। यहाँ राइट एंगल बी पे है, क्योंकि हमारा ए की बात की जा रही है, दैट मींस ए हमारा एक्यूट एंगल होगा। हमने एबीसी ट्रायंगल बना लिया है। अब सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमारे पास वैल्यू गिवन है 15 cot a equal to 8, this implies cot a equal to 8 upon 15। This implies cot a is equal to, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यहां पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है बेस अपॉन हाइट परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 अपॉन 15। तो हम लोग मान लेंगे इसे 8x अपॉन 15x। यहाँ पे x कोई हमारा नंबर है जिसका शॉर्टेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म 8 अपॉन 15 है, चूंकि ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। देयरफॉर हमारे पास बेस का वैल्यू दिया हुआ है 8x और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 15x। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हियर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 15x का होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू है 8x का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू रूट अंडर 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। Hence it can be written as, आपके पास वैल्यू है 225 प्लस 64 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 289x स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। दैट मींस इसकी स्क्वायर रूट हो जाएगी 17x। h का वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गया 17x। अब इसका यूज करके हम बाकी सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास h का वैल्यू निकल गया। ऐसे डायग्राम में हम पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। h हमारे पास है 17x, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 15x, और बेस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8x। अब हम लोग को निकालना है sin a एंड sec a। नाउ sin a इज इक्वल टू, आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसका याद करने का बहुत ही टेक्निक इजी था। पापा हेलो, दैट मींस p अपॉन h। p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15x
h की वैल्यू क्या है 17x, x कैंसल्ड, दैट मींस sin a इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गया 15 अपॉन 17। नाउ हमें कैलकुलेट करना है sec a इज इक्वल टू वैल्यू, आपको बहुत इजी वे में याद होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17x और बेस की वैल्यू कितनी है 8x, दोनों का x कैंसल्ड, फाइनली sec a इक्वल टू 17 अपॉन 8, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में आप इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का सारा क्वेश्चंस आपके पास है एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एक आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन, जिसे देख करके अक्सर जहां प्रूफ आया स्टूडेंट्स के माइंड में एक ऑटोमेटिक डर क्रिएट हो जाता है। तो आज के वीडियो के बाद आपका ये डर बिल्कुल खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का, if angle A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। हमें प्रूफ करना है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर cos A और cos B दोनों का वैल्यूज इक्वल है, तो इस सिचुएशन में उस राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल्स एंगल ए और एंगल बी दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहां पे बनाएंगे, और ए और बी चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यूज, दैट मींस ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। सी पे राइट एंगल है और हमारे पास गिवन है cos A और cos B का वैल्यू दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में इस चीज को बहुत ही प्रॉपर्ली समझा है कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यूज कैलकुलेट करना हो, उस एंगल के ठीक सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। देयरफॉर cos A इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, तो cos A, एंगल A के ठीक अपोजिट में कौन सा साइड है हमारा BC, BC परपेंडिकुलर होगा तो बेस क्या होगा AC, therefore AC अपॉन AB, एंड cos B, तो एंगल B के ठीक सामने कौन सा साइड है AC, that means AC as a perpendicular, that means बेस क्या होगा BC, therefore BC अपॉन AB। ये हमारा दोनों रेशियो होगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इक्वल टू cos B, therefore फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को कंपेयर करने पे हमें ऑब्टेन होता है कि LHS दोनों इक्वेशन का हमारे पास इक्वल है। तो जब इस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, हेंस AB कैंसल्ड, फाइनली AC इक्वल टू BC। अब आप फिगर में ध्यान से देखेंगे AC इक्वल टू BC, ये दोनों इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं, और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट का एंगल्स भी इक्वल होगा। स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle are also equal, therefore we can write AC के ठीक अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल B, that means एंगल B इक्वल टू साइड BC के ठीक अपोजिट में हमारा एंगल है एंगल A, that means एंगल B इक्वल टू एंगल A, और यही हमें शो करना था, एंगल A इक्वल टू B या B इक्वल टू A, आप इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रूफ देखने में टेढ़ा लग रहा था, बट था एक्चुअली बहुत इजी। तो दोस्तों आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद
जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 8 है वो ऊपर के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के ही पैटर्न का है, आप उसे आराम से बना सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, जिसमें B पे 90 डिग्री है, इफ tan A is equal to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C, and second question is cos A cos C minus sin A sin C। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। एट फर्स्ट हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें हमारा A और C दो एक्यूट एंगल्स है। लेट A C एंड B पर 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट एंगल एट B। अब यहाँ पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है sin A cos C cos A sin C। फर्स्ट नंबर में गिवन वैल्यू क्या है, tan A। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज के हेल्प से हम लोग बाकी अदर वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। गिवन पॉइंट्स हम नोट करेंगे। सबसे पहले tan A इक्वल टू, हम जानते हैं वैल्यू होता है P/B। दैट मीन्स यहाँ पे A के अपोजिट में कौन सा साइड है, BC, अपॉन बेस क्या होगा इसका ठीक अपोजिट AB, और BC इक्वल टू AB का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/√3। दैट मीन्स हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, BC इक्वल टू x एंड AB इक्वल टू √3x। तो PGT पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हम हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारा है AC, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास है √3x, √3x का होल स्क्वायर प्लस BC x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज √3 का स्क्वायर करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट मीन्स 4x स्क्वायर। AC स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू √4x स्क्वायर, दैट मीन्स AC का वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गया 2x। AC का वैल्यू हमारे पास आ गया 2x। AB का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है √3x एंड BC का वैल्यू हमारे पास है x। अब इसका यूज करके हम बाकी सारे अदर वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट में हमें चाहिए sin A cos C, देन cos A sin C। sin A एंगल A की बात हो रही है तो A के सामने परपेंडिकुलर BC, दैट मींस sin A इक्वल टू BC अपॉन AC। दिस इंप्लाइज x अपॉन 2x, x cancelled, that means 1/2। then cos C एंगल C की बात हो रही है तो C के सामने परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर होगा तो बेस हमारा BC होगा। therefore cos थीटा इक्वल टू हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पर AC है, BC की वैल्यू x अपॉन AC की वैल्यू 2x, x cancelled, फाइनली 1/2। नाउ हमें फाइंड आउट करना है cos A। cos A का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में सामने परपेंडिकुलर, AB विल बी बेस, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब AB की वैल्यू है √3x अपॉन AC की वैल्यू है 2x, x कैंसल्ड, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गया √3/2। और cos A के बाद है sin C। sin C की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो sin C एंगल C के ठीक सामने का साइड परपेंडिकुलर की तरह यूज होगा, दैट मींस sin थीटा इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3x और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2x, फाइनली x कैंसल्ड, वैल्यू कैलकुलेट हो गया √3/2। अब करना कुछ नहीं है, मेन कैलकुलेशन यही तक था। अब सिंपली इसे दोनों क्वेश्चंस में 1 और 2 दोनों में पुट करके और सॉल्व कर देना है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। फर्स्ट नंबर sin A की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू cos C की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस cos
cos a की वैल्यू क्या है √3/2 एंड मल्टीप्लाई sin c की वैल्यू क्या है √3/2। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 2 इंटू 2 4। एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ऊपर एज इट इज 1 + 3 दैट मीन्स 4/4 4 1 जा 4 कैंसल्ड, वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गया 1। दैट मीन्स हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी वैल्यू आ गई 1। इन द सेम वे cos a cos c माइनस sin a sin c सारी वैल्यूज कैलकुलेटेड है। इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है और पुट करके सॉल्व कर देना है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार 10th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को पूरा फुल डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q पे हमारे पास राइट एंगल दिया हुआ है। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी हुई है एंड साइड PQ का लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, हमें कैलकुलेट क्या करना है sin P, cos P एंड tan P। दैट मींस तीनों की तीनों वैल्यूज हमें एंगल P के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यहां पे बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल PQ पे राइट एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये हमारा P और R दो एक्यूट एंगल्स हैं। यहां पर सारे वैल्यूज हमें एंगल P के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। हमने P को नीचे लिख लिया है। अब हमारे पास गिवन क्या है PR प्लस QR 25, PQ की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ओके, आइए देखते हैं इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गिवन PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेट QR इक्वल टू X। हमने QR को X मान लिया। ओके, तो जब QR हमने X ले लिया तो PR की वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर PR इक्वल टू 25 माइनस X। अगर QR X सेंटीमीटर है देन PR इक्वल टू 25 माइनस X, क्योंकि दोनों का सम हमारे पास 25 गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। नाउ QR की वैल्यू हमारे पास क्या है X स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू PR की वैल्यू है 25 माइनस X का होल स्क्वायर। X स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 25 माइनस X, A माइनस B का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 50X। X स्क्वायर और X स्क्वायर कैंसल्ड। फाइनली 50X को हम LHS में शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस 50X होगा इक्वल टू 625 25 RHS में शिफ्ट होगा माइनस 25। देयरफॉर X इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। फाइनली कैंसिल करेंगे 12 5 जा 60। हमारे पास X की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 12 सेंटीमीटर। अब इस 12 सेंटीमीटर का यूज करके हम बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर हमारे पास QR का वैल्यू क्या होगा X
और x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। एंड PR इज इक्वल टू 25 माइनस x, दैट मीन्स 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और पहले से हमारे पास PQ का वैल्यू गिवन है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गए। जब सारे वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो गए तो इसका यूज करके हम sin p, cos p और tan p निकाल सकते हैं। sin p इक्वल टू एंगल P के ठीक अपोजिट में वैल्यू हमारा है QR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस PR। QR की वैल्यू 12 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू PR इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट cos P इज इक्वल टू बेस PQ अपॉन हाइपोटेनियस PR, दैट मीन्स 5 अपॉन 13। एंड लास्ट tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस PQ, दैट मीन्स QR की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर और PQ 5। और इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 11th है, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो ट्रू फॉल्स है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड वो ट्रू फॉल्स है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 8.1 ये फुल्ली फिनिश हो गया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम में। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैप्टर की कंटिन्यूअस कंप्लीट वीडियोस आपको अपडेटेड मिलती रहेगी, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।